हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी का स्वागत है और वेलकम करते हैं हमने अपने यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जिन भी चीज़ों पर हम लोग बात कर रहे होंगे, आपको उसका बहुत अच्छा फायदा और बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा होगा। लेकिन बार बार हम उसी बात को लेकर बात कर रहे हैं कि कृपया करके आपको फायदा या बेनिफिट जब ही पहुंचेगा जब आप सारी वीडियो को देखें और उनके आप नोट्स बनाएं। और जिन भी तथ्यों पर हम बात करें उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपके हैं उनको आप मेमोराइज करें। बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छे टॉपिक है। और देखो, हम बार बार कोशिश इसी बात की कर रहे हैं कि आपके एग्जामों में जीएस का जो पोर्शन होता है वो मेनली रिलेटेड होता है समसामयिकी से। जो भी जनरल अवेयरनेस की घटनाएं होती हैं, समसामयिकी की घटनाएं होती हैं, उनसे रिलेटेड करके ही हम लोगों को एक जीएस का बहुत अच्छा टॉपिक मिल जाता है। और पिछले काफी समय से हम सब लोग इसी मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। जैसा पिछले 2 दिनों में हमने G20 को लेकर जो भी कुछ चर्चा में था, सारा मुद्दा हमने बात करी। उसके अतिरिक्त कुछ देशों में सत्ता परिवर्तन और कुछ देशों में हमने अपने राजदूत नियुक्त करे, वो भी हमने बात करी। तो कृपया करके जिन भी लोगों ने सारी वीडियो नहीं देखी, सारी क्लासेस नहीं ली हैं, उन क्लासेस को एक बार कोशिश करें कि सभी उन क्लासेस को एक बार लें और उनसे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उनके आप नोट्स बनाएं। देखो, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताता है। सीधे सीधे आते हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, उन पर टिक लगाया और आगे चले गए। कोई गारंटी नहीं होती कि एक लाइन का कोई क्वेश्चन है वो आपके एग्जामों में आ जाए। लेकिन जो भी तथ्य आपकी चर्चा में होता है उससे रिलेटेड टोटल इंफॉर्मेशन पे आप बात किया करो। देखते हैं कैसे एग्जाम में जीएस नहीं आएगी पढ़ी हुई। आप कोशिश तो करें, कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर आपकी मतलब ही क्या रह जाता है पढ़ने का। तो आइए एक बार फिर हम सब लोग मिलकर शुरुआत करते हैं अपने चैनल इजराइल सर जीएस में। और कोशिश करें ज्यादातर लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर पसंद आ रही है हमारी पढ़ाई तो आप लाइक भी करें, ठीक है। जैसे आज के अखबारों में हम एक नया टॉपिक लेकर आए, आपने पढ़ ही लिया होगा। आज के अखबारों में सबसे ज्यादा चर्चा में है, एक खबर आप लिखे उससे रिलेटेड में टोटल जानकारी आपको दूंगा। एक देश का नाम सुना होगा, आपको पता ही होगा, इंडोनेशिया, है ना। इंडोनेशिया, आपने एक देश का नाम सुना होगा। इंडोनेशिया में देखो, अभी अभी आपने एक खबर पढ़ी होगी कि इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी आपकी विस्फोट हुआ। और उस ज्वालामुखी विस्फोट का जो संबंध था वो एक पर्वत श्रृंखला पे है। यहाँ पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट। और ये ज्वालामुखी विस्फोट जो हुआ इंडोनेशिया में एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है वहां पर आपकी सेमेरू, है ना। सेमेरू एक पर्वत श्रृंखला है और सेमेरू पर्वत श्रृंखला पर जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है उस ज्वालामुखी विस्फोट को ज्वालामुखी सेमेरू के नाम से ही जाना जाएगा। जिस पर्वत श्रृंखला पर विस्फोट हुआ उसी पर्वत श्रृंखला के नाम पर उसका नाम रखा गया है आपकी सेमेरू। तो अब देखो, क्वेश्चन तो यही बनता है, सबसे ज्यादा तो यही आता है आपकी कि हाल ही में इंडोनेशिया में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ या ज्वालामुखी फटा उसका नाम क्या था। तो आप उसका नाम रखेंगे सेमेरू ज्वालामुखी। ये सेमेरू ज्वालामुखी हाल ही में किस देश में आपकी विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। सेमेरू नाम का एक वहां पर्वत है। इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो 3676 मीटर इसकी हाइट है इस पर्वत की। और इस पर्वत पर जो ज्वालामुखी पाया जाता है उस ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? सेमेरू ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। अब देखो, कोशिश किया करो आप लोग टोटल जानकारी लेने की कि जैसे सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यहाँ पर ये सेमेरू ज्वालामुखी आपकी ब्लास्ट होता है। तो इस सेमेरू ज्वालामुखी से रिलेटेड जो भी तथ्य आपके हैं, जो भी तथ्य आपके सामने आ रहे हैं, उन टोटल तथ्यों पर आप जानकारी लें। यानी कि अब आपको एक टॉपिक पढ़ना है जो ज्वालामुखी से रिलेटेड है। तो पहली बात तो आप सब खबर लिख लें कि हाल ही में एक घटना घटित हुई है इंडोनेशिया में। और ये घटना घटित हुई है सेमेरू ज्वालामुखी का जो विस्फोट हुआ, ये हुआ है वहां की 4 दिसंबर 2022 ईस्वी को। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें लगभग बहुत ऊंची आपकी राख और बहुत ऊंचा आपके मलबा देखने को मिला और उसका नाम था सेमेरू ज्वालामुखी। अब आपको ज्वालामुखी पढ़ना है तो ऐसे करके कृपया तथ्यों को जोड़ें और उनको आप मेमोराइज करें। अब देखो, थोड़ा बहुत मैं एक बात पहले आप लोगों को बता देता हूँ। इंडोनेशिया की जैसे चर्चा, हम ज्वालामुखी तो पूरा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जैसे इंडोनेशिया की चर्चा है तो इंडोनेशिया एक एशिया महाद्वीप में बसा देश है, सभी जानते हैं।
एशिया महाद्वीप में बसा देश है और भारत के जो पूर्वी साइड में है, भारत के जो पूर्वी साइड में है, जल्दी जल्दी लिखे, मैं पूरी जानकारी देखी जाएंगे। भारत के जो पूर्वी दिशा में है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में बसा देश है। बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल आपकी हमारी नीचे हिंद महासागर में एक बसा हुआ देश है, इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी अभी तक जकार्ता हुआ करता था, लेकिन इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली है, चेंज कर ली है, और अपनी राजधानी परिवर्तित करके इन्होंने कालीमंतन, कालीमंतन एक जगह है, एक ये पूरा राज्य है, और कालीमंतन के न्यू संतारा, इसको आप जरूर लिख ली है ना, कालीमंतन के न्यू संतारा, इसे कालीमंतर के न्यू संतारा को क्या राजधानी घोषित करा है अपनी, किसने, वो इंडोनेशिया के द्वारा अपनी कैपिटल घोषित किया गया। पहले इंडोनेशिया की राजधानी ये थी, ये पहले उनकी राजधानी थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी कैपिटल यानी राजधानी चेंज करके वो क्या रखा है, कालीमंतन में स्थित एक जगह है नुसंतारा, ऐसे मान रहे, कालीमंतन एक राज्य है और कालीमंतन राज्य का एक शहर है, जैसे नुसंतारा, जैसे उत्तर प्रदेश एक आपकी पूरा एक राज्य है और उत्तर प्रदेश का एक शहर लखनऊ, उसे हम कैपिटल घोषित कर दे, तो ऐसी करके इन्होंने कैपिटल घोषित करा है आपकी नुसंतारा को, कालीमंतन में है। पहले उनकी राजधानी आपकी जकार्ता हुआ करती थी। ठीक है, एक मैं छोटी सी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ, उससे रिलेटेड आपको शायद पता चल जाएगा कुछ, आप एक जानकारी और लिख लेना जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना। एक जानकारी ये है, ये आपने लिख ही लिया होगा, हम ज्वालामुखी पर ही आज बात करने वाले हैं, आपको टॉपिक का अंदाजा लग ही गया होगा, या जैसे आप आपकी ऊपर देख ही रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर कि सबसे ज्यादा हम टॉपिक पर बात करेंगे ज्वालामुखी, लेकिन आप लिख लें, पहले इंडोनेशिया की जो राजधानी थी ना, पहले यानी पहले इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता, तो जकार्ता जो है वो जावा द्वीप पर बसी हुई थी, जावा द्वीप, है ना। अब देखो मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूँ, जावा द्वीप, द्वीप का मतलब इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं, यानी कि कोई भी एक पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र, कोई भी एक पृथ्वी का, ये पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है जिसके चारों ओर आपके जल भरा हुआ है और यहाँ पर मानव जीवन है या नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र जो पृथ्वी का ये टुकड़ा होता है, इस वाले टुकड़े को क्या बोला जाता है, द्वीप कह देते हैं, ये इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, आइलैंड। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में, आप लिखना जल्दी, पूरी दुनिया में यानी पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है, सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो इंडोनेशिया है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी बंगाल की खाड़ी के हिंद महासागर में ये बसा हुआ है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप समूह है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी बता दूं ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। इनमें लगभग 16,056 द्वीप है पूरे इंडोनेशिया में, 16,056 द्वीप। इंडोनेशिया की हमारी जो है वो पश्चिम में, ये शुरू होता है किस दिन में, पूरा आपकी मैप बना हुआ है, पश्चिम में आसे से शुरू होता है, आसे से शुरू होता है, और ये आशे से शुरू होकर आपके टोरेंस जल संधि तक जाता है, टोरेंस जल संधि या जल डमरू मध्य भी कह देते हैं, टोरेंस, टोरेंस जल संधि तक जाता है। देखो मैं आपको एक जानकारी दे दूं, ऐसे करके इधर देख लेना, जैसे करके ये एक पृथ्वी का टुकड़ा है, ये एक पृथ्वी का टुकड़ा है ना, देखो ध्यान से सुनना मुझे, यहाँ ये भी पृथ्वी का टुकड़ा है, ये भी पृथ्वी का टुकड़ा है, और यहाँ पर एक संकरी, ये संकरा एक जल में रास्ता बना हुआ है, संकरा जल रास्ता बना हुआ है, जल में एक रास्ता है संकरा। यहाँ एक बहुत बड़ा आपकी हमारी जलाशय है, जलाशय का मतलब महासागर है, जलाशय, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा आपकी हमारी जलाशय है, ये वाला जलाशय। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, जब कोई भी जल के अंदर एक छोटा रास्ता होता है, संकरा एक रास्ता होता है, और जिससे होकर आपकी नौकाएं चल सकती हैं, यहाँ से होकर आपकी नौका, नाव वगैरह जो होती है वो चल जाती है, नौकाएं जो होती है वो चल जाती हैं, तो जल में स्थित जो संकरा जल रास्ता होता है ना, जो पृथ्वी के बीच में बना हुआ और दो बड़े बड़े जलाशयों को आपस में जोड़ता हो, देखो एक बड़ा जलाशय ये रहा, एक बड़ा जलाशय ये रहा, जो दो बड़े जलाशयों को आपस में जोड़ता हो ना, तो उसको क्या कह देते हैं, उसको आपकी हमारी बोल दिया जाता है जल डमरू मध्य, या फिर उसको आपकी क्या बोल दिया जाता है, जल संधि कह देते हैं, ये आप याद रखना। तो जल संधि जैसे पाक जल डमरू मध्य है, तो पाक जल डमरू मध्य आपकी पाक जलाशय को और आपकी जो मन्नार की खाड़ी होता है उसी से जोड़ता है, तो इसीलिए आपकी हमारी पाक का नाम उस आपकी जल के नाम पर रख दिया गया। तो टोरेंस जल संधि से आपकी हमारी और आसे को जोड़ता है, और वो कौन सा आपकी हमारी द्वीप समूह हुआ, वो इंडोनेशिया है।
अब इंडोनेशिया का जो शहर था ना जकार्ता, पहले से उसकी राजधानी थी, वो जावा द्वीप पर बसी हुई थी। लेकिन अब सुनने में आपको आ रही होगा, पता ही चल रहा होगा, ग्लोबल वार्मिंग का जमाना और लगातार आपकी टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ता चला जा रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी हम मैप भी बनाएंगे कि पूरी पृथ्वी पर आपकी हमारी ये आपकी ध्रुव होते हैं दोनों, ये मध्य रेखा, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा होती है। तो ध्रुवों का बर्फ धीरे धीरे पिघल रहा है। अब ध्रुवों का बर्फ धीरे धीरे पिघलने के बाद ये आपके समुद्रों में जाएगा। अब समुद्रों में जाने के बाद जब समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा तो इनके किनारे स्थित जो शहर होंगे उनके डूबने की संभावना है। तो इसी रीजन से जकार्ता बिल्कुल जावा द्वीप पर बसा हुआ, और जावा द्वीप आपकी बिल्कुल डूबने की संभावना आने वाली 2050 ईस्वी तक। इसी रीजन से जकार्ता को उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज करके क्या रखा है, कालीमंथन के नूसंतारा को उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज कर दिया, जो आपने लिख लिया होगा। अब देखो ये जकार्ता आपकी इस पर स्थित है, जावा लिख लेना, आपकी इंडोनेशिया का हृदय है। इंडोनेशिया का हृदय जो है वो किस द्वीप को कहा जाता है, वो आपके कहा जाता है, इंडोनेशिया का हृदय द्वीप को कहा जाता है जावा। जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय कहा जाता है। ठीक है, एक जानकारी ये लिख लेना। और जो अभी कालीमंथन है ना, इंडोनेशिया ने जो आपकी कैपिटल चेंज करी है कालीमंथन में नूसंतारा को, तो नूसंतारा जो है वो बोर्निया द्वीप पर स्थित है ना, बोर्निया द्वीप। अब देखो याद रखना, आपकी बोर्निया जो द्वीप है ना ये वाला, ये पूरे हिंद महासागर का, हिंद महासागर का, पूरे हिंद महासागर का, या पूरे एशिया महाद्वीप का, पूरे एशिया महाद्वीप का ये सबसे बड़ा आपकी हमारी द्वीप है। ये वाली आप जानकारी जरूर रखें, है ना। पूरे हिंद महासागर का या पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है, बोर्निया है आपकी, है ना। एक और लिखे आपकी हमारी, एक है सुमात्रा। सुमात्रा जो द्वीप है ना वो भी आपके किस देश में पड़ता है, वो भी इंडोनेशिया में, हिंद महासागर में पड़ता है। तो ये प्रमुख आपकी इंडोनेशिया की बात होगी। वैसे तो आपको मैं बता दूं कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो होता है वो ग्रीनलैंड है, लिख लेना अगर आपको नहीं पता हो। ये आपकी डेनमार्क देश के अधीन आता है। ठीक है, उसके बाद पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो होता है वो आपकी पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी ये है ना। और उसके बाद आपकी पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप जो आता है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बोर्निया द्वीप है। और चौथा सबसे बड़ा आता है आपकी मेडागास्कर या मालागासी है, ये मालागासी ये है ना। ये पूरी दुनिया के 4 सबसे बड़े द्वीप है। इंडोनेशिया में ये हो गया, ये आपकी हमारी पूरी जानकारी होगी। तो कम से कम आपको द्वीप के बारे में भी पता चला। अब हम द्वीप के बारे में चर्चा क्यों कर रहे थे, आपको आ जाएगा। अब आप सब लोग आपकी हमारी ध्यान से हेडिंग डालें, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं और समय बहुत कम होता है। तो कृपया करके जल्दी आप सब लोग हेडिंग डालें कि सेमेरो ज्वालामुखी अगर ब्लास्ट हुआ है तो क्यों ना हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ें। तो आप सब लोग हेडिंग डालें आपकी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को इंग्लिश में आपकी बोल दिया जाता है वोल्केनो। देखो आप जल्दी से समझना, वोल्केनो आपकी हमारी है ना, इंग्लिश में इनको वोल्केनो बोल दिया जाता है। जैसे एक बात सुनो, देखो ज्वालामुखी होता क्या है, ज्वालामुखी की परिभाषा लिखो। ज्वालामुखी की परिभाषा ये है कि ज्वालामुखी वह स्थान है, ज्वालामुखी वह स्थान है, वह स्थान है जहां से पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से गैस, राख है ना और लावा बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। उस आपके हमारे स्थान को क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी या वोल्केनो कह देते हैं। अब देखो वास्तविकता में है क्या, आपको सबको पता होगा, आपने देखा होगा कि जैसे हमने कोई भी एक अपना घर बनाया, उस घर में हम लोग आपकी हमारे यहाँ फर्श डलवा देते हैं, है ना, उसको ऊपर से बंद कर देते हैं। तो आपने देखा होगा, ये खेत का आप एग्जांपल ले लो, कोई भी एक खेत है, कोई भी एक फील्ड है, उसको जब हम ऊपर से बंद कर देते हैं तो कुछ समय के बाद इस खेत में या फर्श में छोटी छोटी यहाँ पर दरारें बननी स्टार्ट हो जाती है। बनती है नहीं बनती है दरारें, इसका मतलब ये होता है कि जब किसी भी आपकी पृथ्वी के हिस्से को बिल्कुल ठोस बंद कर दिया जाता है, सॉलिड करके उसको बिल्कुल ढक दिया जाता है, तो यहाँ पर आपकी पृथ्वी के अंदर कुछ गैस एकत्रित हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी बहुत सारे आपके तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है। तो कुछ गैसें जो होती हैं यहाँ पर बंद हो जाती है, कुछ मलबा यहाँ पर एकत्रित हो जाता है। अब जब गैसें बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं तो ये पृथ्वी के इस हिस्से से बाहर निकलने की जगह ढूंढती हैं।
निकलने की जगह ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे। तो अब गैसें या मलबा जब पृथ्वी के किसी भी हिस्से से बाहर निकलने की जगह ढूंढता है तो वो एक छिद्र कर देता है पृथ्वी के अंदर, और उस छिद्र से होती हुई ये गैसें और मलबा जो होता है तेजी के साथ बाहर निकलता है, और इसी वाली घटना को आपकी क्या बोल दिया जाता है, ज्वालामुखी कह देते हैं। देखो नेचुरल आपकी हमारी ये घटनाएं होती है, नेचुरल इवेंट्स होते हैं। अगर मान लेते हैं ज्वालामुखी विस्फोट ना हो तो हो सकता है पूरी पृथ्वी पर आपकी हमारी विस्फोट हो जाए और पूरी पृथ्वी ही आपकी हमारी ध्वस्त हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए नेचर की एक प्रक्रिया होती है कि किन्हीं आपके ऐसे सक्रिय स्थानों पर जहां ज्वालामुखी निकलते रहते हैं, जहां आपकी गैस और मलबा पृथ्वी के बाहर होकर निकलता रहता है, तो उन स्थानों को क्या बोल दिया जाता है, ज्वालामुखी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी जो होता है वो पृथ्वी को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। इसीलिए आप लिखना जल्दी, इसीलिए आप लिखना ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बोल्ब भी कहा जाता है। ये आप लिख लें, आपकी है ना, पृथ्वी का सुरक्षा बोल्ब है। आप तो समझ में आया होगा, क्योंकि सुरक्षा अगर बोल्ब नहीं होता तो हो सकता है सारी पृथ्वी एक साथ फट जाती हो, पूरी आपकी पृथ्वी पर ब्लास्ट हो जाता। तो कहीं निश्चित स्थानों पर ये निकलते रहते हैं, खासकर समुद्र वगैरह, ये खासकर महासागरों के किनारों पर, क्योंकि वहां आपकी आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, तो उन भूमियों के किनारे ये रहती है। तो इसलिए सुरक्षा बोल्ब कहते हैं। ये ज्वालामुखी होता है आपकी हमारी, इसको है ना। अब अभी हाल ही में जो आपकी ज्वालामुखी फटा है ना, जिसका नाम है सेमेरू ज्वालामुखी, ये आप लिख लेना। सेमेरू ज्वालामुखी जो है ये जिस द्वीप की हम बात कर रहे थे ना, जावा द्वीप, इसी पर स्थित है। जावा द्वीप ये लिखे है ना, जावा द्वीप इंडोनेशिया का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है। सबसे ज्यादा आपकी पॉपुलेशन जो है वो इसी द्वीप पर स्थित है, इसी द्वीप पर सुमेरु ज्वालामुखी, जिसके हम बहाने जो है ज्वालामुखी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आप लोग ना जल्दी से आपकी हमारी यहाँ कोशिश करें, और मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको ऐसे पढ़ना है, ज्वालामुखी आपकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एक चित्र बनाते हैं हम सब लोग आपके, है ना। देखो चित्र में होता क्या है, जैसे हम ये मान लेते हैं ये है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है भैया, इसको बाह्य संरचना नाम आ गया है। ये अब यहाँ आपकी हमारी ये गैसें निर्मित होती है, यहाँ बहुत सारी गैसें हैं जो निर्मित हो रही है, ठीक है। अब होता क्या है, ये वाली गैसें यहाँ से निर्मित हो रही हैं, यहाँ बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारा मलबा यहाँ पर आपकी भरा हुआ है। अब ये वाला मलबा जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, तो ये मलबा धीरे धीरे एक नली के आकार की आकृति बनती है और इससे होकर बाहर निकलता है। ये इसका मुंह है, ये इसका मुंह है। अब ये वाला मलबा जो है वो इस आकार में आके इकट्ठा हो जाता है पृथ्वी के ऊपर। ये वाला ध्यान से, अगर आपको चित्र नहीं पता है तो कृपया करके आप सब लोग एक चित्र बना लें, क्योंकि आपको कम से कम इसके बारे में पूरी जानकारी आपकी हम दे रहे हैं, तो आपको पूरी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। ये ठीक है, ये इसका आपकी हमारी चित्र है, देखो, है ना। अब देखो यहाँ आपकी हमारी ये गैसें भरी हुई थी, यहाँ पृथ्वी के अंदर गैसें भरी हुई थी। तो जब तक पृथ्वी के अंदर जो गैसें भरी रहती है ना, इसको बोला जाता है मेग्मा। ये वाला, इसका नाम आप जरूर नोट कर, है ना। अब ये मेग्मा बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसका हाई होता है, तो धीरे धीरे इस वाली नली से बढ़ता है। ये वाला, इस वाली नली को हम कह सकते हैं ज्वालामुखी नली। ये वाली ज्वालामुखी नली इसको हम कह सकते हैं। अब चित्र बना लें, ठीक है। अब ज्वालामुखी नली के सहारे ये धीरे धीरे बढ़ता है। अब देखो यहां से होकर ये बाहर निकल रहा है, ये वाला छिद्र आपको दिख रहा होगा, इस वाले छिद्र को हम लोग कह देते हैं क्रेटर। ये वाला क्रेटर। और जब छिद्र बहुत बड़े आकार का हो, बड़ा आकार का छिद्र होता है, तो उस वाले छिद्र को कह देते हैं हम लोग आपकी कोल्डेरा। ये वाला, ये कोल्डेरा। तो बड़े आकार का छिद्र होता है तो आपकी कोल्डेरा, और छोटे आकार का छिद्र होता है तो क्रेटर, जहां से गैसें होकर आपकी मेग्मा होकर बाहर निकलता है। अब जब ये मेग्मा जो होता है वो पृथ्वी के इस हिस्से पर आकर आपकी गिर जाता है, तो इस वाले आपकी मेग्मा जो होता है ना, फिर ये पृथ्वी के बाहर आ जाने पर, है ना, पृथ्वी के बाहर आ जाने पर, बाहर जो पदार्थ आता है ना, उस वाले पदार्थ को आपकी क्या बोला जाता है, लावा। तो इसका मतलब पृथ्वी के अंदर अंदर जो आपकी हमारी तरल पदार्थ है, पृथ्वी के अंदर जो तरल पदार्थ है उसको क्या बोला जाता है, मेग्मा। और पृथ्वी के बाहर जो तरल पदार्थ होता है उस वाले तरल पदार्थ को क्या कह देते हैं हम लोग, लावा कह देते हैं। वो तरल है आपकी लिक्विड जो पदार्थ होता है, तो इसको लावा। अब ये लावा आकर पृथ्वी के बाहर यहाँ एकत्रित हुआ, ये वाला एकत्रित हुआ, तो ये वाला आपको दिख रहा होगा, जैसे करके हम कोन बनाते हैं ना, शंकु बनाते हैं, तो ये ज्वालामुखी शंकु बन जाता है ना, ज्वालामुखी शंकु। ये वाला, अब ज्वालामुखी शंकु को कई बार आपको ये चमक रहा होगा, इसको ज्वालामुखी के नाम से भी
चित्र है